शुरू होते ही सोने ने चौंका दिया है। सवाल यही है कि क्या 2026 की शुरुआत में सोने की चमक फीकी पड़ने वाली है और जो गिरावट आज दिख रही है, क्या वो खतरे की घंटी है या फिर खरीदारी का एक नया मौका। नए साल की शुरुआत आमतौर पर उम्मीदों से भरी होती है। 2026 के शुरुआती दिनों में भी सोने ने हल्की मजबूती दिखाई थी, जिससे लगा कि कीमतें फिर ऊपर की ओर जा सकती हैं। लेकिन 3 जनवरी आते आते तस्वीर थोड़ी सी बदल गई। सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और इसी के साथ निवेशकों और आम खरीदारों के मन में एक सवाल उठने लगा कि क्या अभी रुकना चाहिए या फिर यही सही वक्त है सोना खरीदने का। सोना हमेशा से भारत में सिर्फ धातु नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए इमोशन और भरोसे का प्रतीक रहा है। जब शेयर बाजार हिलता है, जब वैश्विक हालात बिगड़ते हैं या भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, तो सबसे पहले सोने की ओर लोग देखते हैं। और यही वजह है कि इसे सेफ हेवन कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोने के दाम हमेशा ऊपर ही जाएंगे। बाजार में उतार चढ़ाव आना बिल्कुल सामान्य सी बात है। आज की गिरावट को समझने के लिए एक अहम संकेतक पर आपको नजर डालना बेहद जरूरी है, जो कि है गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि एक औंस सोना खरीदने के लिए कितनी औंस चांदी चाहिए। आमतौर पर 80 के आसपास का स्तर संतुलन माना जाता है। जब ये 80 से नीचे जाता है तो संकेत मिलता है कि चांदी जरूरत से ज्यादा महंगी हो चुकी है, और जब तक ये 80 से ऊपर जाता है तो माना जाता है कि सोना तुलनात्मक रूप से महंगा हुआ है। इस समय बाजार के संकेत बताते हैं कि चांदी में हाल की तेजी कुछ ज्यादा हो सकती है। ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि चांदी में नई खरीदारी से थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि मुनाफा वसूली कभी भी देखने को मिल सकती है। वहीं सोने को लेकर तस्वीर इतनी नकारात्मक नहीं दिखती है। आज भले ही कीमतों में गिरावट आई हो, लेकिन लंबे समय के नजरिए से सोना अब भी एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। अगर आज के ताजा आंकड़ों की यानी ताजा भाव की बात करें तो सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,35,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि एक दिन पहले यही कीमत 1,36,350 रुपए थी। यानी साफ तौर पर गिरावट देखने को मिली। 22 कैरेट सोना आज 1,24,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जो एक दिन पहले 1,25,000 रुपए था। 18 कैरेट सोने की बात करें तो इसकी कीमत हल्की सी नीचे आई है और इसका भाव जो है वो 1,02,020 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। शहरों के हिसाब से अगर हम आंकड़े देखें तो बाजारों में ये रुझान दिखाता है। मुंबई में 24 कैरेट सोना करीब 1,35,820 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,24,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दिल्ली, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में भी दाम लगभग इसी स्तर पर बने हुए हैं। कोलकाता में भी कीमतें मुंबई जैसी ही हैं। अब सबसे अहम सवाल कि आम आदमी और छोटे निवेशक क्या करें। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी सोने में इस तरह की छोटी गिरावट आती है तो ये लंबे समय के लिए निवेशकों के लिए एक मौका बन जाती है, खासकर तब जब वैश्विक हालात पूरी तरह स्थिर ना हो। ऐसे दौर में सोना धीरे धीरे अपनी अहमियत दिखाता है। हालांकि जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होता। लोग सोच समझकर और योजना के साथ कदम उठाना जरूरी समझते। ये भी समझना जरूरी है कि सोने की कीमतें सिर्फ घरेलू मांग से तय नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरें और वैश्विक तनाव, ये सभी चीजें मिलाकर सोने की चाल तय करती हैं। इसलिए कई बार देश में मांग मजबूत होने के बावजूद भी दाम गिरते नजर आते हैं। कुल मिलाकर 3 जनवरी को आई ये गिरावट घबराने वाली नहीं है। इसे सामान्य बाजार उतार चढ़ाव की तरह से देख सकते हैं। जो लोग गहनों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए खबर ये थोड़ी सी राहत भरी है, और जो निवेश के नजरिए से सोने को देखते हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा सोचने वाला है, समझने और रणनीति बनाने का है। नए साल की शुरुआत में सोने ने यह साफ कर दिया है कि इसकी चमक कभी सीधी रेखा से नहीं चलती, लेकिन इतिहास यही बताता है कि लंबे सफर में सोना अक्सर निवेशकों की उम्मीद पर खड़ा उतरता है। आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जाएंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सोना एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, तो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं।
अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने का दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है, यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।